झारखंड में जो बदलाव की पटकथा लिखी जानी है उसमें चतरा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस धरती में जब भी कोई शहादत की याद ताजा होती है तो शहीद जनरल पांडे, नादिर अली, शहीद पेरे भारती का नाम नहीं भुलाया जा सकता है। उन सभी महापुरुषों का नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे साथियों, चतरा में जो आज इंसाफ ये सामने आया है और चतरा की जो धरती ने इस बात की गवाही दी है कि झारखंड के स्थानीय नियोजन नीति के आंदोलन में चतरा का भी आम जनमानस साथ देने के लिए तत्पर खड़ा है। इस बात से यह संकल्प मजबूत हुआ है कि झारखंड में जो बदलाव की पटकथा लिखी जानी है उसमें चतरा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं साथियों कि संघर्ष को आपको याद करना होगा कि 21 दिसंबर 2021 को यह आंदोलन की शुरुआत हुई और एक ऐसा शख्स जिसने झारखंड के कोने कोने में जाकर एक जन जागरूकता लाई और उस संघर्ष को याद करिए, उस महिला और पिया को याद करिए कि कुछ दिनों पहले कोई तेलांगाना से इलाज करके हमारे जयराम भाई लौटते हैं और फिर वो सभाओं में सक्रिय हो जाते हैं। इस समर्थन को आपको प्रणाम करना चाहिए, इस प्रिय को आपको याद करके ये समझना चाहिए कि कोई आदमी कितना समर्पित है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं साथियों आप सबों से कि चतरा की धरती पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि क्या यहाँ की माटी में हमारा कोई नेता नहीं हो सकता जो यहाँ का सांसद बने, जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करे लोकसभा के भीतर। लेकिन आजादी के बाद से चतरा के लोकसभा संसदीय क्षेत्र में ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि क्या चतरा की माटी में अपना नेता नहीं पैदा हो सकता है। आपको अपना नेता पैदा करना पड़ेगा और चतरा की धरती से नेतृत्व का कौशल निखार करके देश के सबसे बड़े पंचायत लोकसभा में अपना प्रतिनिधि को भेजना पड़ेगा। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी ने यह सपना दिखाया था कि श्रीपुर कठौनिया का रेल लाइन शुरू होगा, अगली बार जब नामांकन करने आएंगे तो ट्रेन से आएंगे। वो ट्रेन की पटरियां कहां है, इसका जवाब चतरा की जनता मांगती है। चतरा की जनता यह जवाब मांगती है कि देवरी डुमरी फील्ड फायरिंग रेंज में जो संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है, जो 321 लोग के जमीन जा रहे हैं, उस पर जो संशय की स्थिति है उसको क्लियर करिए। और जिस तरीके से नेतरहाट में फील्ड फायरिंग रेंज का जो विस्तार का आंदोलन था, उस अधिसूचना को सरकार को वापस लेना पड़ा था। यहाँ के भी असिस्टेंट कलेक्टर साहब को कहना चाहते हैं कि इस अधिसूचना को आपको वापस लेना पड़ेगा। फील्ड फायरिंग रेंज का जो अधिसूचना है उसको वापस लेना पड़ेगा। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में जो स्थानीय नियोजन नीति का आंदोलन है, ये आंदोलन झारखंडियों के हक और अधिकार का आंदोलन है और इस आंदोलन की आवाज को दबने नहीं देना है। मैं ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि चतरा के धरती में यहाँ पर स्थानीय सांसद नहीं है, बगल में हजारीबाग है, वहाँ के सांसद भी स्थानीय नहीं है, बगल में पलामू है, वहाँ के भी सांसद स्थानीय नहीं है, बगल में रांची है, वहाँ के भी सांसद स्थानीय नहीं है, बगल में धनबाद है, वहाँ के भी सांसद स्थानीय नहीं है। चले जाइए संथाल परगना, वहाँ के भी सांसद बिहार की धरती से हैं। क्या झारखंडी माटी में कोई बेटा और बेटी नहीं है जो इन 14 लोकसभा सीटों पर प्रतिनिधित्व कर सके? इसलिए सवाल आपके ऊपर खड़ा हुआ है कि हमारी माटी में नेतृत्व का कौशल क्यों नहीं पैदा हो रहा है, हमारी माटी से नेतृत्व क्षमता का विकास क्यों नहीं हो रहा है। चाहे हंडरगंज की धरती हो, चाहे कॉलेश्वरी की धरती हो, चाहे भाटकाली की धरती हो, चाहे
धरती हो, चाहे प्रतापपुर की धरती हो, ये धरती आपसे सवाल पूछ रही है कि यहाँ से अपना नेता निकलेगा कि नहीं निकलेगा। साल 2024 में एक संकल्प लीजिए कि चतरा की माटी से हम अपना सांसद निकालेंगे, चतरा की माटी से अपना नेतृत्वकर्ता निकालेंगे, चतरा की माटी से अपना नेता निकाल करके देश के सबसे बड़े पंचायत में भेजेंगे। साथियों, आप गौर करिए कि जब मानसून का सत्र चला देश के सबसे बड़े पंचायत में, तो क्या वहां पर स्थानीय और नियोजन नीति की आवाज रखी गई? क्या वहां पर स्थानीयता की आवाज रखी गई? ये सवाल सबके जहन में होना चाहिए कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो क्या विधानसभा के सत्र में वहां पर यह सवाल उठाया गया कि झारखंड की स्थानीय और नियोजन नीति परिभाषित होनी चाहिए? साथियों, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो जेटोपुर मुक्ति का विज्ञापन निकला है, 26,000 सीटों की रणनीति का विज्ञापन निकला है, 26,000 सीटों की रणनीति के विज्ञापन अब टाइगर चढ़ेंगे स्कॉर्पियो की छत के ऊपर, देख सकते हैं।